नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग उठा रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लल्लू बल्लू चैप्टर है। इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? विकास के बारे में। विकास कोई लड़का का नाम नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। विकास मतलब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो डेवलपमेंट के बारे में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है, इसमें बताया जाता है कि डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल पहले बताया गया, फिर उसके बाद बताया गया डेवलपमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग एज एन इंडिविजुअल देखते हैं। तो डेवलपमेंट सबसे पहले बताया गया कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडिया जीत गए, पर वर्ल्ड कप में इंडिया का इंडियन किसी प्लेयर का एम होता है वर्ल्ड कप जीतना, वहीं कोई आस पड़ोस के प्लेयर का सपना होता है कि बुमराह को छक्का मार के डॉक्यूमेंट्री बनाना। तो डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको 3 टाइम का खाना मिल जाए, उसके लिए इनकम डिसेंट उसको मिल जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड सही हो जाए। वहीं पे अगर आप देखिएगा एक जो अमीर आदमी है उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट? उसके लिए होगा कि उसके पास और पैसा आ जाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट की मायने हर पर्सन के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के को मेजर करने के लिए मतलब डेवलपमेंट का गोल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर बोलो। हाँ, तो डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है या फिर नोशन होता है आपका इनकम। तो एक इंसान का इनकम कितना है वो डिसाइड करते हैं कि उसके लिए डेवलपमेंट कितना है। और भी दूसरा फैक्टर होता है जिससे हम लोग डेवलपमेंट का वो क्या होता है डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग वगैरह, कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक अच्छा जॉब मिल गया, बहुत अच्छा जॉब मिल गया, आपको लगभग 2 लाख रुपया पर महीना का मिल गया, बट आपके लिए आपको जॉब में क्या कहा गया कि आप घर नहीं जा सकते, आपको घर 6 महीना में एक बार जाने के लिए मिलेगा। तो शायद जो इंसान जिसको पैसा की कमी है वो जॉब कर लेगा, बट जनरली कोई परिवार से दूर रहना चाहेगा नहीं, सब चाहेगा कि परिवार के साथ रहे। तो वो लोग क्या करेंगे? इस जॉब को परस्यू नहीं कर पाएंगे, नहीं को इस जॉब में एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे। तो डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं, बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है डेवलपमेंट। ठीक है, अब एज ए नेशन का बात करते हैं। तो एज ए नेशन डेवलपमेंट भी पहले इनकम पे ही बेस्ड रहेगा। तो इनकम पहले हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है? जो भी कंट्री का सिटीजन है उनके इनकम का टोटल, तो ये हो गया हम लोग का नेशनल इनकम। जिस कंट्री का ज़्यादा नेशनल इनकम है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल और ज़्यादा होगा। ठीक है, पर एक इसमें दिक्कत है। मान लीजिए कि कोई कंट्री में 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, और कोई कंट्री में 100 लोग हैं। ठीक है, तो ये जो 100 लोग वाली कंट्री है ये आपका 1000 रुपया कमा रही है। ठीक है, 1000 रुपया पर महीना। पर जो 10 लोगों की कंट्री है वो आपकी कमा रही है 500 रुपया महीना।
तो इसमें तो नेशनल इनकम ज़्यादा है इसका, इसमें कम है। पर अगर हम लोग पर पर्सन का एवरेज इनकम निकालें, एवरेज इनकम निकालें कैसे होगा? एवरेज इनकम कैसे निकाले जाते हैं? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो गया इधर 50 हो गया और इधर आपका क्या हो गया 10 हो गया। तो 50 भरा, मतलब कि एवरेज इनकम इधर जाते हैं, इधर भले ही नेशनल इनकम जाता है पर इधर लोग भी ज्यादा है। पर इधर क्या है, इधर भले ही लोग कम है पर इधर एवरेज इनकम ज्यादा है। तो ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। नेशनल इनकम के बाद हम लोग क्या देखते हैं? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं। पर ये जो एवरेज इनकम है इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि मान लीजिए एक कंट्री में सारे लोग तो एकदम इवनली नहीं अर्न करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, इसमें 5 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग क्या करते हैं? पहला इंसान आपका 10 रुपया कमाता है, दूसरा 10 कमाता है, तीसरा 10 कमाता है, चौथा 10 कमाता है, पांचवा 100 कमाता है। तो आपका क्या होगा? आपका एवरेज इनकम 10 40 40 140 बटा 5, तो ये आपका 28 रुपये, ठीक है। तो 28 रुपये आपका हो गया ये एवरेज इनकम। पर क्या हर कोई 28 रुपया कमा पा रहे? इधर तो कोई नहीं कमा रहे, है ना, कोई नहीं कमा रहा ना। एक तो एक इंसान आपका 100 रुपया कमा रहे, बाकी लोग आपका 10 10 रुपया कमा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? डिस्पैरिटीज को एवरेज इनकम हाइड करते हैं, ये इसका लिमिटेशन, ठीक है। इनकम के अलावा और भी फैक्टर्स है, जैसे कि हो गया आपका पब्लिक फैसिलिटी। हर चीज़ तो आप पैसा से नहीं खरीद सकते एक नेशन में, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया, स्कूल्स हो गए, ये सब आप पैसा से कितना खरीद लीजिएगा, ठीक है। स्कूल्स वगैरह मान लीजिए आप अपना बना लिए, पर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वो पैसा से आप नहीं ना खरीद पाइएगा। तो एक और फैक्टर डेवलपमेंट का होता है नेशनल लेवल पे, आपका पब्लिक फैसिलिटी। तो जिस कंट्री में पब्लिक फैसिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग के चैप्टर का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट तो हो गया, पर क्या वो आने वाले जनरेशन तक चल पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ये थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है। तो क्या आने वाले समय के लिए चल पाएगा? तो जैसे कि बुक में एग्जांपल दो दिया हुआ है, एक है आपका ग्राउंड वाटर का और एक और है आपका उसका क्या होता है, क्या है, हाँ, नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ग्राउंड वाटर भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है वो लोग को लोग नहीं, उन चीज़ों को लोग कहाँ देते हैं, उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या है वो डिप्लीट होते जाएगा, और वंस क्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वंस मतलब जनरेशन होना है, इंग्लिश हो जाएगा वंस। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, आने वाले जनरेशन तक चले, ठीक है। फिर शायद कुछ छोटा है क्या? हाँ, नेशनल लेवल पे आपका डेवलपमेंट का और फैक्टर छूट गया, जैसे कि आपका हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 9th में पढ़े थे शायद आप लोग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज, वो हो गया आपका पर 1000 पीपल, वो हो गया आपका क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर आपका हो गया बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? BMI।
इसको मेजर किया जाता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। आपका क्या वेट है, उसके बाद उसके अपॉन क्या होगा, हाइट स्क्वायर। तो इसमें भी आपका कुछ वो है, क्या होता है इसमें डिटरमाइन कैसे करेंगे कि आप अंडर वेट है या ओवर वेट है। तो मान लीजिए आपका BMI 25 से ऊपर है तो क्या होगा, आपका ओवर वेट होगा, और 18 से कम होगा तो अंडर वेट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका BMI। और कुछ छोटा है क्या, और कुछ था क्या, एक सेकंड बुक से देखना पड़ेगा। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। तो इसमें क्या होता है, HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपका एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और उसका रिपोर्टिंग होता है। क्या होता है ह्यूमन एजुकेशनल लेवल, और वो क्या होता है हेल्थ स्टेटस, और क्या था, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से मिस आउट हो गया था। क्या हो गया आपका, एक एजुकेशनल स्टेटस की आपके कंट्री का, कंट्री में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है। फिर आपका हो गया हेल्थ स्टेटस की, आपके कंट्री में लोग का, लोगों का वो क्या होता है, हेल्दी है कि नहीं। ठीक है, फिर तीसरा की एवरेज इनकम, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम सेम होता है। तो ये HDR जिसको कौन पब्लिश करता है, UNDP। ठीक है, UNDP करता है, और कमेंट बॉक्स में बता देना UNDP का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे चैप्टर आई थिंक एंड होता है। तो और कुछ छोटा है, और कुछ छोटा है क्या, नहीं लग तो नहीं रहा है कि और कुछ छोटा है। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा, समझ आया होगा। NCERT पढ़ लेना, और बाकी कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो, मित्र रहो, बाय।